हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हियर, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दिया है कि मैम जल्दी से जल्दी आइदर और पार्ट बता दीजिए। अच्छा, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्हें पहले बता दूं आज का वीडियो किसके लिए है एंड आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। सो टुडेज वीडियो इज स्पेशली फॉर RTMNU स्टूडेंट्स, मतलब कि नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो BSc सेकेंड सेमेस्टर में है एंड जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है उनके लिए आज का वीडियो है। एंड आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो मैथमेटिक्स, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स पेपर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स पेपर 1। उसके बारे में आई विल बी टेलिंग यू कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब बच्चों, पहले तो एक बात सबसे अच्छे से ध्यान से सुन लो कि मैं जब भी ये आपको बताती हूँ आइदर पार्ट और पार्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक छोड़ देना है। ये बच्चे इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि ये टॉपिक छोड़ देंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग दिस वीडियो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, बट आपके कमेंट्स के कारण मुझे ये बनाना पड़ा। एक्चुअली ये वीडियो आपको कब देखना चाहिए, जब आप चारों यूनिट्स पढ़ लो अच्छे से। क्यों? बिकॉज मैथ्स इज अ कनेक्टेड सब्जेक्ट। आप इस सेमेस्टर में अगर कोई टॉपिक छोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। फिर क्या होता है, मतलब जब टीचर को टॉपिक पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो दो कैटेगरी में बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी वाले बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, बच्चों ये हमने टॉपिक पढ़ा था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसे बैठे होते बिल्कुल ब्लाइंडली। कुछ बच्चे होते हैं, हाँ मैम हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है ना। तो आपको इस कैटेगरी में होना चाहिए। डेफिनेटली आपको पूरा याद तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली मैं भी जानती हूँ कि पूरा सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप एक बार उसको गो थ्रू करते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट सेमेस्टर में याद रहता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आता है, तो यू शुड बी इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, क्योंकि मैथ्स कनेक्टेड सब्जेक्ट है, पता है आपको। इसीलिए कोई भी टॉपिक ब्लैंकली नहीं छोड़ना है, पढ़ना सब कुछ है, बट कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है वो अभी बताने वाली हूँ मैं आपको। सो लेट अस बिगिन। तो टॉपिक आपका पेपर का नाम है ज्योमेट्री, डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशन। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे विद यूनिट नंबर 1। अब बिकॉज आप लोग सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हो तो मुझे पेपर पैटर्न बताने की आपको जरूरत नहीं है कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, वो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था आपको सेमेस्टर 1 में। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को जानना है अच्छे से पेपर पैटर्न कैसे होता है तो मैं लिंक छोड़ दूंगी iTip पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो पेपर पैटर्न के ऊपर आज हम डिस्कस नहीं करने वाले। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइदर एंड और पार्ट। अब क्या होता है आइदर एंड और पार्ट, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको अच्छे से पता है और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था प्रीवियस सेमेस्टर में, राइट। एंड अब जो नए बच्चे हैं वो समझ लो क्या होता है आइदर एंड और पार्ट। अब आपके पास में क्वेश्चन 1 जो होता है वो यूनिट 1 से आता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 में आपको A, B, C, D 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसमें A, B क्वेश्चन जो होता है वो आता है आइदर पार्ट से, इसको बोला जाता है आइदर पार्ट। एंड C, D क्वेश्चन जो होता है वो आता है और पार्ट से, इसको हम बोलते हैं और पार्ट। तो अब आइदर पार्ट क्या है और पार्ट क्या है। एंड अगेन पहले आप बात एक अच्छे से समझ लो कि जब मैं आइदर और पार्ट बताती हूँ तो ये चीज की 90% ही गारंटी है, 100% गारंटी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक आधी क्वेश्चन यहाँ से वहां स्वैप हो जाता है, आइदर का और में चला जाता है। तो इन दैट केस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 12 मार्क्स पूरे मिल जाए एक क्वेश्चन में, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर यूनिट में आपको सिर्फ 6 ही मार्क्स मिले, ठीक है, उससे कम तो नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट अस प्रोसीड। अब पहले देखते हैं आइदर पार्ट कैसे होता है। जनरली क्या होता है कि जितना भी आपका यूनिट होगा उसका जो आधा पार्ट होता है वो जाता है आइदर में और बाकी का आधा पार्ट जाता है और पार्ट में। बट कुछ यूनिट्स में इसको अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट 1 की बात करो तो यहाँ पर अगर आप इसको ना, बहुत बहुत आसान है ये यूनिट स्कोर करना, 90% चांसेस बता रही हूँ आपको मैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कोन के ऊपर मिल जाता है एंड एक क्वेश्चन आपको सिलेंडर के ऊपर मिल जाता है। मतलब ये क्वेश्चन C और D जो है ना, ये कोन एंड सिलेंडर से ही आ जाते हैं।
तो इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर दिस, अगर आपको ये पार्ट इजी लग रहा है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोन और सिलेंडर, आप वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे, पूरे वीडियोस बनाए हैं मैंने, पूरे यूनिट के ऊपर में हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया है अच्छे से। तो पूरा पढ़ने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला लग रहा है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये लग रहा है तो ये वाला ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। ज्यादा फोकस किस पे करना है वो मैं बता रही हूँ, ताकि आपका कुछ भी एक भी मार्क ना कटे, ठीक है। सो हियर द बेनिफिट इज, ये यूनिट 1 में बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको। अगर आपको कोन और सिलेंडर अच्छे से आ जाता है तो आई विल से दैट इसको प्रिपेयर करो, यानी आपको 12 मार्क्स डेफिनेटली यही से मिल जाते हैं, सिर्फ इतना सा प्रिपेयर करने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में क्या है, तो यूनिट 2 है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे, सारे वीडियोस। इसमें क्या होता है ना कि ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऊपर में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ, मैं 99% गारंटी दे सकती हूँ कि एक क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मिलेगा। अब वो कहाँ जाता है, दैट डिपेंड्स। जनरली आइदर पार्ट में ही आना चाहिए, ए और बी में से ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जैक्ट का। पर मान लो यहाँ सी और डी में भी चला जाता है तो फर्क क्या पड़ेगा, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपेयर करना ही है। एग्जैक्ट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 100 आप ले लो, 100% ही ले लो कि क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये टॉपिक प्रिपेयर करना ही करना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर में चांसेस है, इस पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा हिसाब है, चैप्टर 2 में ज्यादा कोई टॉपिक्स है नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर एक और टॉपिक है जो मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ दिया नहीं है, बट दैट इज बर्नौलीज, जिसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक पे पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 6 मार्क्स ऑन दिस टॉपिक। मतलब या तो लीनियर पे आएगा या तो फिर बर्नौलीज। बर्नौलीज क्या है, लीनियर का ही एक पार्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, उसी का एडवांस वर्जन है, मैंने बताया था। अगर ये 4G है तो ये 5G है ना। तो बर्नौलीज लीनियर, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है। एंड देन इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाता है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़े हैं, आपने वीडियोस देखे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग या डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स है, राइट। तो ये दोनों पढ़ लो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ पर। तो अगेन चांसेस इस तरीके से है कि ए और बी क्वेश्चन जो आपको है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से मिल सकता है, एंड और पार्ट में आपको ये मिल सकता है बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 3 है आपका, या चैप्टर 3 आपका है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पर कैसा है कि इतना अगर आप प्रिपेयर करोगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब टू फाइंड अननोन सोल्यूशन बाय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो दिख रहा है आपको, टू फाइंड अननोन सोल्यूशन बाय यूजिंग वन नोन सोल्यूशन। मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक आपको y1 दिया होता है और उससे आपको दूसरा y2 सोल्यूशन निकालना होता है, क्योंकि 2 सोल्यूशन हो गए, सेकेंड ऑर्डर है तो एक सोल्यूशन दिया होगा, उससे आपको सेकेंड निकालना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसी का नाम है प्रॉपरली, अगर आप देखा जाए तो इसमें एक टॉपिक है ऑयलर्स इक्विडायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑयलर्स इक्विडायमेंशनल, इसके ऊपर में आपको चांसेस है कि एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। देन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, अगेन इस पे एक क्वेश्चन मिल सकता है इस टॉपिक पे। एंड यहाँ पर इस यूनिट में 100% गारंटी आपको दे रही हूँ कि एक क्वेश्चन आपको इस पे मिलने वाला है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एंड इसका वीडियो अभी डाला तो नहीं है पर जल्दी आपको मिल जाएगा। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक। आप वीडियोस देख लोगे ना, 1 या 2 वीडियो भी देख लोगे, तो आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए यूनिवर्सिटी का कोई भी, तो आप आराम से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस यूनिट में आप कुछ करो ना करो, अगर आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्रिपेयर कर लिया, एंड इसको प्रिपेयर करने को हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे, या आप मेरे 2 वीडियोस देख लोगे 15-15 मिनट्स के, तो आधे घंटे में ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपके 6 मार्क आपने बिल्कुल ऐड कर लिए, मान लो 100% गारंटी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर चैप्टर नंबर 3। Now the last chapter is chapter number 4, which is difference equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़ा बहुत सिमिलर या पैरेलल बेसिस पे ये चलता है डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पर मैं आपको बताऊं बेसिकली आपको क्या पढ़ना है,
यहाँ पर 4 CF के केसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने यूनिट 3 पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा अच्छे से, एंड यूनिट 4 भी पढ़ा होगा तो इसमें पता है आपको CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो इसके 4 से 5, 4 या 5 केसेस है, एक्चुअली 4 ही बोलेंगे, 5वां उसी का एक्सटेंशन है 4th केस का, ठीक है। तो ये केसेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, एंड PI के भी आपको 4 केसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। ये जो दिख रहा है ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहां तक अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 12 मार्क्स आपको इस यूनिट के आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। 12 मार्क्स डेफिनेटली यू विल स्कोर 12 मार्क्स, मतलब A और B पार्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 4 का, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, फिर इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उससे आपको क्वेश्चन नंबर C और D मिल जाता है यहाँ पर, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। पर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 3 यूनिट पूरा पढ़ने के बाद में बच्चे यहाँ पर आने के बाद पंचर हो जाते हैं, एंड यूनिट 4 में मैम बस अब इसका तो आइदर पार्टी बता दीजिए काफी है, हम इतना नहीं पढ़ सकते। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना पढ़ना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पेपर पैटर्न होता है। अब डिसाइड आपको करना है। देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक इजी लगते होंगे, तो आप ये प्रिपेयर कर लो अच्छे से छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये अगर आप देखो इसमें रिस्क तो है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कभी कभी क्वेश्चन स्वैप हो जाते हैं, आइदर का एक आध क्वेश्चन यहाँ जाता है और का एक आध क्वेश्चन यहाँ चला जाता है। इन दैट केस जो आप 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 6 मार्क्स होंगे, है ना। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ लीविंग द कंप्लीट और पार्ट, आप 3/4 प्रिपेयर कर लो। दैट मीन्स अगर आपने सपोज ये कोई भी चैप्टर का 3/4 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, मान लो यहाँ पर आपने ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो आपको ये तो पता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे 101% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 6 मार्क्स आपके पक्के हो गए। बाकी के जो 6 मार्क्स है, तो ये 2 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपको वो भी मिल जाएंगे, या तो वहां से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, कोई ना कोई आइदर या और पार्ट में आपको मिल ही जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर कि आपको कौन से टॉपिक ज्यादा इजी लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मतलब आज पेपर सेमेस्टर 2 का मैथ्स पेपर 1 किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, सो दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। आज का वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। एंड अगर आपको मैथ्स पेपर 2 के ऊपर भी इस टाइप का कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से कर लो, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।